अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके बहुत सारे पाई नेटवर्क के रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं तो उनके आंसर जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूं। और वो कॉमन क्वेश्चन जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कॉमन वो ये है दोस्तों कि भाई अगर हमसे ग्रेस पीरियड की डेडलाइन यानी कि मिस हो चुकी है तो अब दोस्तों हमारे साथ क्या होगा। उसके अलावा पाई नेटवर्क के अंदर अकाउंट नेम को चेंज करने के बारे में आपने हमें बताना कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने दोस्तों मल्टीपल अकाउंट्स पाई नेटवर्क के अंदर बना रखे हैं तो उसके साथ फिर क्या होगा, तो इसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। और उसके अलावा जो मेन चीज है वो ये है कि भाई अगर आपने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को मिस कर दिया है तो यहाँ पर जो आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस होंगे वो आपके अनवेरीफाई बैलेंस के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो अब इन अनवेरीफाई बैलेंस को आप लोगों ने कैसे ट्रांसफरेबल में दोबारा से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि भाई आप लोगों ने पाई वॉलेट को कैसे कंफर्म करना है ईमेल के थ्रू कि आपकी जो माइग्रेशन होगी वो इसी पाई वॉलेट के अंदर होगी, तो वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो के अंदर बता दिया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अलावा भी एक मेन क्वेश्चन आता है, वो ये है कि भाई हमें अभी तक पाई नेटवर्क की केवाईसी की स्लॉट ही अवेलेबल नहीं हुई, तो केवाईसी की स्लॉट हमें कैसे अवेलेबल होगी। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि भैया अगर आप लोगों से पाई नेटवर्क की ग्रेस पीरियड की डेडलाइन मिस हो चुकी है, डेडलाइन के अंदर आप लोगों ने ये करना था कि भाई आप लोगों ने केवाईसी करनी थी और आप लोगों ने माइग्रेशन करनी थी। आप लोगों ने ना ही केवाईसी की है, अगर केवाईसी आपकी हो चुकी थी तो वो तो या तो टेंटेटिव के अंदर चली गई है, उसके अलावा आपने ना ही माइग्रेशन की, तो इसका अब क्या सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों अब कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। वो ये है कि आपके जो पाई कोइन होंगे ना, जो पहले ट्रांसफरेबल थे, अब वो अनवेरीफाई में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो इस वजह से हो चुके हैं दोस्तों क्योंकि आप लोगों ने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को मिस कर दिया है, ठीक है। अब ये जो अनवेरीफाई बैलेंस है दोस्तों ये आपके तभी ट्रांसफरेबल में कन्वर्ट होंगे जब आपकी जो रेफरल टीम है या सिक्योरिटी टीम है वो केवाईसी और माइग्रेशन करती है, ठीक है। इसका तो आंसर दोस्तों आपको मिल गया कि भाई आपके अनवेरीफाई बैलेंस कैसे ट्रांसफरेबल में कन्वर्ट होंगे, तो ये आपको पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पर लाजमी भी नहीं है दोस्तों कि भाई आपके सारे जो अनवेरीफाई बैलेंस हैं ये आपके ट्रांसफरेबल में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों ने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को मिस कर दिया है तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो इस तरह का यानी कि पॉपअप मैसेज देखने को मिल रहे होंगे कि भैया आप लोगों ने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को अगर मिस कर दिया है तो पाई नेटवर्क ने यहाँ पर 6 मंथ की रोलिंग विंडो यहाँ पर एक्टिवेट कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि भाई आपके जो अनवेरीफाई बैलेंस है वो खत्म हो गए हैं, वो किसी काम के नहीं है। हाँ, वो किसी काम के नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी रेफरल टीम जो है या फिर सिक्योरिटी टीम जो है वो केवाईसी और माइग्रेशन करती है तो ये आपके अनवेरीफाई बैलेंस ट्रांसफरेबल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रोलिंग विंडो के अंदर पाई नेटवर्क भी ये कह रहा है कि अगर यू मिस्ड द ग्रेस पीरियड डेडलाइन इंक्लूडिंग द इनिशियल 6 मंथ एंड मल्टीपल सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन, यहाँ पर पाई नेटवर्क कह रहा है कि भाई अगर आप लोगों ने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को मिस कर दिया है तो इस वजह से हम लोगों ने 6 मंथ की जो यानी कि रोलिंग विंडो है इसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो अब इस यानी कि रोलिंग विंडो का आपको क्या फायदा होगा, यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि यू कैन स्टिल माइग्रेट द लास्ट 6 मंथ ऑफ योर माइनिंग रिवार्ड। तो यहाँ पर ये होगा कि आपके जो आखिरी 6 महीने के यानी कि माइनिंग रिवार्ड होंगे उसको आप लोग माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके जो अनवेरीफाई बैलेंस है तो वो तो अनवेरीफाई ही रहेंगे जब तक केवाईसी और माइग्रेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आपने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को मिस कर दिया है तो यहाँ पर दोस्तों अब जो आपके आखिरी के 6 महीने होंगे माइग्रेशन से पहले, उस 6 महीने की जो भी माइनिंग रिवार्ड आपको दिया जाएगा सिक्योरिटी सर्कल से, तो वो दोस्तों आप लोग माइग्रेट कर सकते हो। तो वो भी उस शर्त के ऊपर अगर आप लोगों ने मिनट चेकलिस्ट को स्टेप्स को कंप्लीट किए होंगे और माइग्रेशन आप लोगों की कंप्लीट होगी तो तभी आपको यानी कि माइनिंग रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज तो दोस्तों आपको यानी कि पता चल चुकी होगी कि भाई अगर आप लोगों ने ग्रेस पीरियड को मिस कर दिया है तो अब आपके साथ क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर पाई अकाउंट नेम चेंज करने के ऊपर आते हैं कि अगर आपका पाई का नेम डिफरेंट है तो इस वजह से दोस्तों आपकी केवाईसी भी नहीं हो रही होगी, तो इसको आपने कैसे चेंज करना है। तो यही पाई नेटवर्क आपको बता रहा है कि अगर आपका पाई अकाउंट का नेम और केवाईसी के अंदर जो नेम आप लोगों ने दिया है अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पर पाई नेटवर्क ने आपको दोबारा से केवाईसी को रीसबमिट करने का ऑप्शन दिया है। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना होगा, या तो आप लोग केवाईसी को रीसबमिट कर सकते हैं कि भाई केवाईसी आपने दोबारा करनी होगी, वहां पर आपने केवाईसी के अंदर जो पाई अकाउंट का नेम है वो सही तरह से डालना है, या फिर आप लोगों ने ये करना है कि 20% आपका जो टोटल बैलेंस होगा ना उसका 20% बैलेंस जो है वो आपका पाई अकाउंट का नेम चेंज करने में आपका यानी कि कट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन भी आप लोग चूज कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर
ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। तो वहां पर दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होता है, रीसबमिट को आपने चूज नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने ये करना है कि 20% आपका जो बैलेंस कट होता है तो भैया आपने 20% बैलेंस को ही रखना है, क्योंकि अब दोबारा से जो केवाईसी है वो रीसबमिट नहीं हो रही, तो इस वजह से आपने 20% बैलेंस को कटवाना है। ये पाई अकाउंट का नेम का जो इश्यू है वो भी आपका यानी कि सॉल्व हो चुका होगा। वैसे इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि भाई आप लोगों ने कैसे पाई हेल्प सेंटर को रिक्वेस्ट भेजनी है कि भाई हमारा पाई अकाउंट का नेम चेंज करो, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों ने केवाईसी को या तो रीसबमिट करना होगा या फिर 20% आपने बैलेंस देना है पाई अकाउंट के नेम को चेंज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई काफी ज्यादा लोग जो होते हैं वो पाई नेटवर्क का मल्टीपल अकाउंट बना लेते हैं एक ही मोबाइल फोन के अंदर, तो उससे आपको क्या नुकसान होगा। यहाँ पर पाई नेटवर्क आपको बता रहे हैं कि भैया आपके जितना भी मतलब के अकाउंट्स होंगे पाई नेटवर्क के, जितना भी डुप्लीकेट अकाउंट्स होंगे पाई नेटवर्क के, तो उनको हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो है वो आपकी पेनल्टी है, आपकी सजा है कि भाई आपने क्यों मल्टीपल अकाउंट्स बना लिए हैं, ठीक है। तो आपका एक ही जो अकाउंट होगा यानी कि जिसके थ्रू आपने केवाईसी की होगी तो वही आपका रियल अकाउंट होगा, तो उसी के थ्रू ही आप लोगों ने माइग्रेशन करनी होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भाई केवाईसी के अंदर आप लोगों ने सारी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपके नेम का एक ही पाई नेटवर्क का अकाउंट हो सकता है। अगर मल्टीपल अकाउंट बनाओगे दोस्तों पाई नेटवर्क के अंदर तो आपके अकाउंट्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से आपके जो फजूल के अकाउंट्स होंगे वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने मल्टीपल अकाउंट्स अगर बनाना भी है तो डिफरेंट लोगों के नेम के ऊपर बनाना है, तो डिफरेंट लोगों की आप लोगों ने केवाईसी करानी होगी, तो तभी आप लोग पाई नेटवर्क का अकाउंट डिफरेंट बना सकते हो। तो सेम आईडी कार्ड के ऊपर आप लोग मल्टीपल पाई अकाउंट्स नहीं बना सकते, वरना आपके अकाउंट्स जो है वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर अब ये आपके अनवेरीफाइड बैलेंस कैसे ट्रांसफरेबल में कन्वर्ट होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे कोई रेफरल ही नहीं है तो मेरे अनवेरीफाइड बैलेंस क्यों है यहाँ पे, तो भैया आपके रेफरल नहीं है तो आपकी कोई सिक्योरिटी सर्कल के अंदर कुछ मेंबर तो आपने ऐड किए होंगे ना, तो पाई नेटवर्क ये देखता है कि भाई आपके सिक्योरिटी सर्कल के जो मेंबर हैं उनमें से किस किसने केवाईसी और माइग्रेशन की है, तो उसी के बेस के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रांसफरेबल बैलेंस यानी कि ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एंड में ये बताता चलूं कि अगर किसी की केवाईसी स्लॉट ही अवेलेबल नहीं हुई तो उसको यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा पाई नेटवर्क के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आप लोगों ने पाई नेटवर्क के अंदर आना है, आप लोगों ने 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सपोर्ट पोर्टल के अंदर आ जाना है, ठीक है। सपोर्ट पोर्टल के अंदर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने चेक किया है सपोर्ट पोर्टल को, अब यहाँ पर सपोर्ट पोर्टल जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, आपको वीपीएन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट पोर्टल के अंदर जितना भी प्रेशर था वो अब कम हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का पाई नेटवर्क का सपोर्ट पोर्टल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीड टू रेज अ रिक्वेस्ट का, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन जो है पाई नेटवर्क के यानी कि सपोर्ट पोर्टल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोगों ने बिल्कुल नीचे आ जाना है, यहाँ पर दोस्तों आपको केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अब मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, उसके ऊपर आपने काफी अच्छा प्यार दिखाया है कि भाई अगर आपकी केवाईसी स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रही तो आप लोगों ने क्या करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग मजीद डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोगों ने देख लेना है। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों, इसको आप लोगों ने फिल करना होता है, आप लोगों ने ईमेल देनी होती है और उसके बाद पाई का जो यूजर नेम है वो आप लोगों ने देना होता है। और वेरिफिकेशन मेथड के अंदर आपका पाई अकाउंट फोन नंबर से वेरीफाई है, फेसबुक से है, ईमेल से है, तीनों से है, तो आप लोगों ने तीनों को यहाँ से चेक करना होगा। और उसके बाद क्या आपको पाई अकाउंट का पासवर्ड रिमेंबर है तो यहाँ पर आप लोगों ने यस या नो करना है। और यहाँ पर आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप कौन सी है, आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंसी कौन सी है, आपका मोबाइल नंबर एंड्रॉइड है या iOS है, आपका यानी कि एंड्रॉइड वेरिएंट क्या है मोबाइल का, और फोन का मॉडल या ब्रांड क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों ने यहाँ से फिल करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि भाई आपको केवाईसी स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रही, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पाई नेटवर्क को कहना है कि भाई मुझे केवाईसी की स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रही, तो प्लीज मुझे केवाईसी की स्लॉट आप लोग अवेलेबल करें, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्राउज के अंदर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अपलोड कर देनी है, जो कि आपको केवाईसी की स्लॉट अवेलेबल यानी कि एक पॉपअप देखने को मिलता है थैंक्स फॉर केवाईसी रिजल्ट का, तो वो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी बहुत जल्द ही। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने ये सारा कुछ करना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर जो भी आपके कॉमन क्वेश्चन थे, जो भी आपके डाउट्स थे, तो उनको मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।